नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। मैं इस समय पहलगाम में खड़ा हूं। जून का महीना है, मैदानी इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म बहुत कम है। क्या हुआ था 22 अप्रैल को? 22 अप्रैल को जब आतंकवादियों ने इसी पहलगाम की बेरासन जो वैली है वहाँ पर 27 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें एक कश्मीरी भी था। उस कश्मीरी की भी उस हत्या कर दी गई थी। वो वहीं पर काम करता था, जब टूरिस्ट आते थे उन्हें घुमाता था, फिराता था, उसकी भी उसमें हत्या कर दी गई थी टेररिस्ट द्वारा। और 26 लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में रहने वाले थे। इस समय टूरिज्म यहाँ पर बहुत कम है। मेरे साथ सोलीन है जो कि हेरिटेज बाय ग्रैंड रिजॉर्ट्स के मैनेजर हैं और इसी होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ। और मेरे साथ सोलीन जी हैं। सोलीन जी, सबसे पहले IBN 24 पर आपका स्वागत है। आजकल टूरिज्म बहुत कम है। 22 अप्रैल की इस घटना का क्या इम्पैक्ट पड़ा है टूरिज्म पर? एग्जैक्टली जब ये 22 जो एपिसोड हुआ था तो उसके तुरंत बाद ही जो भी यहाँ पे बुकिंग्स थी वो तुरंत ही कैंसिल होने लगी थी, ऑलमोस्ट 95%। तो अभी तक वैसा ही चल रहा है। होटल्स खाली है, सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस खाली है। तो हाँ, कश्मीर की यही अभी हाल है कि कभी टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं है। लोग जब हम बात करते हैं किसी से भी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो कश्मीर के एक तबका है, कुछ लोग हैं, वो भी 22 अप्रैल की घटना के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हालांकि एक कश्मीरी की भी उसमें हत्या हुई, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था। इसको लेकर लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? क्योंकि मैं कल से आपके पास हूँ, आपका जो स्टाफ है बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहा है, खाना बहुत अच्छे से, सर्व बहुत अच्छे से कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों की इस तरह की सोच है? बिल्कुल, मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर का जो एक्चुअल चीज़ है कश्मीर में लाइक वी आर फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हमारा काम ही है हॉस्पिटैलिटी का। बट बीइंग इन लोकल्स, जब लोग उन दिनों कुछ रास्ते में कुछ टूरिस्ट थे या बाकी जो भी यहाँ पे घटनाएं घटी, जहाँ पे कभी स्नोफॉल इतना होता था कि रास्ते में टूरिस्ट फंस जाते थे, तो उनको लोकल्स शेल्टर देते थे, फूड देते थे अपने घरों में। कि आप सबको पता ही होगा कि कश्मीर माना जाता है हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो लोकल लोग बिल्कुल इसकी मजम्मत कर रहे हैं बिकॉज वो भी हमारे भाई ही थे जिनकी डेथ हुई है उस एपिसोड में। हाँ, बिल्कुल लोकल्स का कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा कभी इस भी। बार एक बात अच्छी देखने को मिली कि जो लोकल्स थे उन्होंने इस टेररिस्ट अटैक की ही नहीं बल्कि टेररिज्म की भी निंदा की, सड़कों पे उतरे, कैंडल मार्च निकले और पाकिस्तान को भी जिस तरह से उन्होंने, मैं इसे यही कहूँगा कि अंगूठा दिखाने का काम किया कि हम लोगों का पूरा व्यापार, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो टूरिज्म के ऊपर है। परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, दवाई, पानी, सब कुछ टूरिज्म के ऊपर चल रहा है। जिन लोगों ने ये हरकत की उन्होंने तो डायरेक्टली ये अटैक कश्मीरियत पे, कश्मीरियों के ऊपर किया। सच बात है, दैट्स ट्रू कि कश्मीर टूरिज्म पे ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कश्मीर का जो इकोनॉमी है टूरिज्म पे ही चलती है। बट उस चीज़ को हम साइड में रख के सबसे पहले इंसानियत आती है। वो लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ घूमने आए थे, हमारी जगह पे थे, तो उनके साथ गेस्ट थे, वो हमारे गेस्ट थे एग्जैक्टली। तो उनके साथ ये घटना हुई। बाद में फिर टूरिज्म बाद में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ क्योंकि बेचारे सारे ही निर्दोष थे, वो अपने हॉलीडेज मनाने के लिए आए थे यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये हेरिटेज बाय ग्रैंड रिजॉर्ट्स है। यहाँ पे मैं कल शाम को आया था विद डिनर और विद ब्रेकफास्ट। यहाँ का बहुत ही अच्छा सब कुछ था, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। मेरा मकसद यहाँ पर आने का मैनेजर साहब ये है कि जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग घबराए हुए हैं, उन्हें लगता है कि भी पता नहीं अब जाएंगे तो क्या हो जाएगा। जब मैं आ रहा था तो मुझे भी कई लोगों ने मैसेज किया कि आप वहाँ क्यों चले गए, वहाँ तो खतरा बहुत है। तो फिलहाल कितना खतरा है यहाँ पे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी प्लान कर रहे हैं, कश्मीर सबसे पहले आपका है। आप प्लीज़ आइए, ये आपका अपना घर है। डरने की कोई ज़रूरत है? कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारा कश्मीर है वैसे आपका भी है। आप प्लीज़ आइए, हम आपको अपने ओपन हार्ट से वेलकम करते हैं यहाँ पे। आप प्लीज़ आइए। अब तो ट्रेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी और बाय ट्रेन भी आना ईजी हो गया है। तो अगर लोग आते हैं खुली बाहों के साथ, कश्मीर उनका इंतजार कर रहा है। वी आर हियर टू वेलकम विद द ओपन हार्ट्स। कश्मीर क्योंकि कश्मीरी सारा हिंदुस्तान का ही है। प्लीज़ आप आइए, अभी ट्रेन भी स्टार्ट हुई है, आप यहाँ पे आइए और कश्मीर को एक्सप्लोर कर लीजिए। कश्मीर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक सवाल मेरा ये भी है कि जब मैं यहाँ पे देख रहा था तो रश बहुत कम है। गाड़ियाँ जो टूरिज्म में यूज़ होती है वो बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी। चेहरे पर एक नमी है, चेहरे पर एक
यानी लोगों के ये दबाव है कि आखिर टूरिस्ट कब आएगा, क्योंकि जो मेन फोकस है कश्मीर का वो टूरिज्म के ऊपर है। मेक जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी टूरिज्म के ऊपर चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देश के लोगों से, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, अगर वो कश्मीर आना चाहें, आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनके लिए? आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम आपको अपने ओपन हार्ट से वेलकम करते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है, प्लीज़ आप आइए। और यहाँ अमरनाथ यात्रा की hospitality तैयारी देखिए। पूरी हो गई है? अमरनाथ यात्रा की तैयारी हो रही है, बिल्कुल। इट विल बी स्टार्ट इन द मंथ। अमरनाथ यात्री भी आए, तब तो थोड़ा उम्मीद होगी कि टूरिस्ट आएंगे ही। मोस्ट प्रोबेबली अमरनाथ यात्रा के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड फ्लो ऑफ टूरिस्ट्स। आप प्लीज़ आइए, वी आर हियर टू वेलकम यू। तो मैं आपको बता दूं कि कल से मैं इनसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। ये होटल है, सामने की ये वादियां हैं, पीछे एक नदी बहती है, वो सुबह मैंने आपको दिखाई थी। और सब लोग जो भी यहाँ पर मौजूद है, सबका एक ही सुर में एक ही बात कहनी है कि कश्मीर आप सबका है, कश्मीर भारत का है, कश्मीर हिंदुस्तान का है। और हमें उन टेररिस्ट की जो मंशा थी उसे कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि वो अटैक उस जगह पर करें जिससे मूल रूप से जो कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ जुड़ रहा है, भारत के साथ जुड़ रहा है, उन्हें किसी भी तरीके से ख़त्म किया जा सके। हम तो कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी डेस्टिनेशन है, लेकिन अगर हम कश्मीर नहीं आते तो जाहिर तौर पर ये उन आतंकवादियों के मंसूबे और उनके आकाओं के मंसूबों को एक किस्म से हरा भरा करने वाली बात होगी, उस एक किस्म से कामयाब करने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम उनकी उसी चालबाजी में आ जाते हैं जिसको लेकर वो टेररिस्ट अटैक किया गया था, वो एक घटना थी। इस तरह की घटनाएं बहुत पहले भी हो चुकी हैं, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। इसमें सुरक्षा, मैंने ये देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अब काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से काम कर रही हैं। जगह जगह जो सिक्योरिटी है, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये चाहते हैं कि अगर टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उनमें एक वो माहौल उनको मिले, सुरक्षित माहौल मिले कि घबराए ना, डरे ना। आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ उनके साथ है। एग्जैक्टली, ये सच बात है। टूरिस्ट के लिए हमेशा से जो भी आर्मी है वो हमेशा से सेवा करने के लिए रेडी ही होती है। प्लस हम आपके अपने भाई है, उसके बाद पहले अब हमारे भाई है। आप बिल्कुल सिक्योर है यहाँ पे, सेफ है यहाँ पे, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही थैंक यू सो मच। जल्द ही हमारे कश्मीर फिर से हरा भरा होगा, फिर से गुलजार होगा। ये वादियाँ, ये हवाएं, ये खिलखिलाती धूप आपका इंतज़ार कर रही है कश्मीर के अंदर। टिकट्स बहुत सस्ती हैं। अगर आप चंडीगढ़ से बाय एयर आना चाहते हैं तो 3200-3300 रुपये में टिकट मिल जाती है। होटल्स काफ़ी सस्ते हैं और अपॉर्चुनिटी भी है कि आप सबके साथ यहाँ पर आ सकते हैं। अगर मैं पिछले कुछ समय की 20-25 साल की बात करूं, इस तरह की बहुत सारी आतंकी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। हर बार टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इस बार का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो टेररिस्ट थे, इन्होंने सीधे तौर पर टूरिस्ट को टारगेट में यानी कि लिया। और मकसद यही था कि टूरिज्म कम हो। अगर हम टूरिज्म को भी कम करेंगे तो ये तो जाहिर तौर पर आतंकियों के मंसूबे कामयाब करने वाली बात है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आप परिवार के साथ कब तक आएंगे। बाय एयर अगर आप आते हैं, यहाँ टैक्सी लेते हैं, होटल लेते हैं, खाना लेते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहेगा और सस्ता भी रहेगा। क्योंकि कश्मीर यूँ तो गर्मियों में काफ़ी महंगा होता है, लेकिन इस बार काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में आप कश्मीर का टूर कर सकते हैं। धन्यवाद।